जो कि सैफ अली खान के घर पर ऊपर चढ़ता हुआ फिर 2:33 पर उतरता हुआ निकलकर सामने आया था। नम्रता, थाने का इसका कनेक्शन बताएं, और साथ ही हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि इसने अपना कैसे हुलिया बदला हुआ है। कुछ जो फुटेज आया था सामने, सीसीटीवी फुटेज, उसमें इसकी कुछ मूछें नजर आ रही हैं, दाढ़ी मूछ हल्की हल्की है, और अभी ये क्लीन शेव्ड है, बाल भी शायद कटे हुए हैं। तो ये अपना भेष लगातार बदलता हुआ, लोकेशन बदलता हुआ ही दिख रहा था। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं इसे अंदाजा हो गया था कि पुलिस जिस तरह कार्रवाई कर रही है तो बचना बहुत मुश्किल है। तो जो भी तरीका था उसके आधार पर वो काम कर रहा था। तो आपको बता रहे कि जहाँ थाने से उसको पकड़ा गया है वहाँ वो पहले भी कहीं ना कहीं रुक चुका है, काम कर चुका है, इस तरह की जानकारी मिली थी। तो उसकी जान पहचान वालों से लगातार मुलाकात करने के बाद पुलिस ने ये ऑपरेशन किया और वो मजदूरों के बीच कंस्ट्रक्शन साइट जो है वहां से उसको गिरफ्तार किया गया। यानी कि वहां लगातार काम कर रहा था, आम मजदूर थे, उन्हीं के बीच में वो रह रहा था जहां से उसकी गिरफ्तारी हुई है। ऐसे में आपको बता दें कि हुलिया इसलिए लगातार बदल रहा था कि ये जो अपडेट है, जिस तरह की खबरें लगातार आ रही थी, इसकी तस्वीरें सामने आ रही थी, तो वो कहीं ना कहीं इसको लेकर ये अपडेटेड था और बचना चाहता था, जिसके बाद पुलिस की चंगुल में ना फंसे, इसलिए लगातार वो अपना हुलिया बदल। लेकिन इस पर आप गौर कीजिए कि कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही शातिर आरोपी जिस तरह एक एक्टिविटी करता है, पहले ट्रेन में जाना, कहीं छुपे रहना, हुलिया बदलना, तो लग रहा है कि कोई एक बड़ी साजिश भी हो सकती है। और इन तमाम सवालों के जवाब जो है वो 9 बजे के करीब पुलिस की तरफ से दिए जाएंगे कि आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है। कितनी हाई प्रोफाइल सोसाइटी जो है उसके अंदर एक आरोपी आराम से जाता है, चाकू लेकर जाता है, हमला करता है। थ्योरीज है, क्योंकि अलग अलग थ्योरीज, अलग अलग अटकलें यहाँ पर लगाई जा रही हैं। हालांकि उसकी पुष्टि हो सकेगी 9 बजे जब पुलिस आधिकारिक रूप से बताएगी कि आखिर आरोपी का क्या प्लान था और किस साजिश के तहत वो अंदर घुसा, कैसे उसकी ये रणनीति रही, किस प्लानिंग के साथ वो अंदर किया। 9 बजे इस बात का खुलासा होगा, ऐसी संभावना है। आप बने रहिएगा नम्रता हमारे साथ। सैफ पर हमला हुआ, अब तक क्या क्या हुआ ये भी एक बार हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। तो ये तस्वीरें कि 15 जनवरी की रात को रात 1:37 पर सैफ के घर में ये आरोपी घुसता है। रात 1:37 पर ऊपर चढ़ता हुआ सीसीटीवी फुटेज आता है सामने, और 2 बजे करीब सैफ पर यह हमला हुआ है, और वो भी सैफ अली खान के बच्चों के रूम के अंदर ये संदिग्ध पहुंचा था। और जब शोर मचा, सैफ अली खान अंदर जाते हैं कमरे के अंदर, और उसके बाद सैफ अली खान पर आरोपी हमला कर देता है। 11 फ्लोर पर सैफ पर घर में ये हमला हुआ है, 11th फ्लोर पर जहां पर सैफ अली खान रहते हैं। और रात 2:33 पर सैफ अली खान के घर में ये बाहर निकलता हुआ सीढ़ियों में नजर आता है कि ये बाहर निकल रहा है, सीढ़ियों से उतरता हुआ। इसके फेस पर कोई मास्क नहीं है, कोई तौलिया नहीं लपेटा हुआ है, जबकि ऊपर चढ़ते हुए पूरा फेस अपना कवर करते हुए ऊपर चढ़ा था। सुबह 7 बजे बांद्रा रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है, उसका भी सीसीटीवी फुटेज 16 जनवरी का सामने आया, सुबह 7 बजे का। और सुबह 9 बजे दादर, यानी कि अगर बांद्रा की बात करें और दादर की बात करें तो लगभग 8 किलोमीटर का ये पूरा सफर है, डिस्टेंस है। तो सुबह 9 बजे ये दादर पहुंचता है और वहां पर ये हेडफोन्स खरीदता हुआ एक दुकान के अंदर आता है नजर, एक नीले रंग की शर्ट पहना हुआ। 17 जनवरी आरोपी की तलाश में 35 टीमें पुलिस की लगातार जुटी रहती हैं। मुंबई पुलिस पर लगातार एक प्रेशर, दबाव और लगातार सवाल यही उठाए जा रहे थे कि आखिर कब तक गिरफ्तारी होगी। 17 जनवरी करीना कपूर का बयान दर्ज हुआ। इसके पहले 40 से 45 लोगों से भी पुलिस ने पूछताछ की, कई संदिग्धों से पूछताछ की है, जितने भी करीबी हैं सैफ अली खान के, उनके घर का पूरा स्टाफ, घर में कितनी मेड्स हैं, कितने पुरुष जो मेड्स हैं, वो भी, उनसे भी पुलिस ने पूछताछ की। आरोपी थाने से 19 जनवरी को गिरफ्तार किया गया एक कंस्ट्रक्शन साइट पर, कंस्ट्रक्शन साइट जो कि बताया जा रहा है कि थाने में यहीं पर 1 साल पहले ये कार्य किया करता था, यहीं पर जाकर मजदूरों के बीच में छिप गया था। मेघा प्रसाद मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। मेघा, लगातार इंतजार यही किया जा रहा था कि कब आरोपी की गिरफ्तारी होगी। 72 घंटे का समय हुआ और उसके बाद अब गिरफ्तारी हो सकी है इस आरोपी की। 9 बजे का इंतजार होगा जब मुंबई पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। क्या खुलासे होते हैं, इसका इंतजार? जी बिल्कुल, इनफैक्ट देखिए, अभी तक कई 2 गिरफ्तारियां तो पहले हो ही चुकी थी, उसके बाद ये तीसरी गिरफ्तारी, और कई लोगों को कॉमिंग ऑपरेशन में उठाया भी गया था, डिटेन किया गया था सीसीटीवी की बेसिस पर, क्योंकि चेहरा मिलता जुलता था। आपको याद होगा कि जिस दिन ये वारदात हुई थी उसके दूसरे सुबह ही उन्होंने एक और वैसे ही दिखने वाले शख्स को
उसकी झुग्गी से उठाया था, उसके पास वैसा ही बैग था। तो ये काफी चीजें हो रही थी, लेकिन सवाल बार बार उठाए जा रहे थे कि क्यों इतनी देरी हो रही है, क्यों सही इंसान नहीं मिल रहा है। मुंबई पुलिस की ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छी है इन सारे मामलों में। वो इस ऐसे सिचुएशन में मोर और लेस इंसान को पकड़ ही लेते हैं देश के किसी भी कोने से। तो फाइनली देखिए, अब जब ये खबर आ रही है, एक बात तो शुरू में ऐसा ही लगा जब 2-2:30 बजे ये खबर आई कि फिर एक और इंसान पकड़ा गया है, मगर वो सही है या नहीं ये नहीं पता है। लेकिन जब ये अभी ये कंफर्म हो रहा है कि भाई डीसीपी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तब आपको पता है, समझ में आता है कि हाँ ये गिरफ्तारी सही है। तभी मुंबई पुलिस सामने आती। मुंबई पुलिस से देखिए बार बार तो मैं भी बातें कर रही थी, हमारे सहयोगी भी सारी बात कर रहे थे। उन लोगों का कहना ये था कि हम पूरी कहानी आपको तभी बताएंगे जब ये केस डिटेक्ट होता है। और केस डिटेक्ट होने का मतलब क्या है? केस डिटेक्ट होने का मतलब ये है कि भाई हम उस सही इंसान को पकड़ लें जिसने इस वारदात को अंजाम दिया है। उसके बाद ही हम पूरी कहानी बताएंगे, क्योंकि अभी तक आपके पास किसके वर्जन है? आपके पास सैफ अली खान के घर में जो काम करती स्टाफ है, जो नानी है